हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी FYUGP सेमेस्टर 1 सेशन आपका 2024-28 वालों के लिए, यानी कि जो न्यू एडमिशन वाले बच्चों के लिए। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करते हैं कि आप लोग के यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट होगा कि सेमेस्टर 1 में कितने पेपर पढ़ना है, कितने पेपर का एग्जाम होगा और हर पेपर का पासिंग नंबर क्या है। आपको 4 कॉमन पेपर पढ़ना है, चाहे आप BA BSc या BCom किसी भी स्ट्रीम से, सभी के लिए कॉमन पेपर है। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग हम डिटेल में बताने वाले, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट अपडेट जो है समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में कितने पेपर होते हैं, 4 कॉमन पेपर क्या है, हर पेपर का एग्जाम ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव या किस टाइप के प्रश्न पूछाए जाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको हम डिटेल में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको यहाँ पर हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को 4 से 5 प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है, जहाँ पे आप सभी को यहाँ पे डाउट होगा कि सेमेस्टर 1 में टोटल कितने पेपर होता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग को उसका उत्तर मिलने वाला, एग्जाम पैटर्न किस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 4 कॉमन पेपर क्या है, क्या पढ़ना है। चौथा है कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव यानी किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और 5वां आपका प्रश्न होगा कि कॉमन पेपर कौन सा, यानी कौन सा सब्जेक्ट को चुनना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 6 होगा कॉमन पेपर पासिंग नंबर क्या है, यानी कि हम पूरा एग्जाम पैटर्न को भी यहाँ पर बात करेंगे कि मेजर पेपर में कितने नंबर का एग्जाम होता है और कॉलेज के स्तर पर किस प्रकार के इंटरनल एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं यहाँ बता दूँ कि आप लोग सेमेस्टर 1 सेशन 2024-28 जो है, आप लोग टोटल सेमेस्टर 1 आप लोग को टोटल 7 पेपर पढ़ना होगा। सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोग को सेमेस्टर 1 में टोटल 7 पेपर पढ़ना है। मेजर पेपर से लेकर MDC सेक पेपर से लेकर AEC पेपर। तो चलिए हम एक एक पेपर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपका पेपर है मेजर पेपर, इसको हम लोग ऑनर्स पेपर कहते हैं या फाइनल, यानी कि मेन पेपर होता है। यही आपका, आप जिस हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, ज्योग्राफी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, बायोलॉजी ऑनर्स हो गया, केमिस्ट्री ऑनर्स हो गया, मैथ ऑनर्स, इसी को हम मेजर पेपर कहते हैं। दूसरा पेपर होता है माइनर पेपर, जो मेजर पेपर को छोड़कर चयन करना होता है अन्य विषय को। तीसरा पेपर होता है MDC पेपर, जो मेजर पेपर और माइनर को छोड़कर अन्य विषय का आप चयन कर सकते हैं। चाहे आप आर्ट्स का पेपर, अगर आप साइंस से हैं, साइंस ऑनर्स आप रखते हैं तो MDC में आर्ट्स का कोई पेपर भी रख सकते हैं। ठीक है। अगला पेपर आपका सेक पेपर, जिसे स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स पेपर कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग। आप इंटरप्रेन्योरशिप रख सकते हैं, साइबर डिफेंस रख सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हैं। इस प्रकार आप लोग को यहाँ पे सेक पेपर टोटल 15 पेपर जो है, जिनमें से आपको एक पेपर का चयन करना है। ठीक है। अगला है आपका AEC पेपर। ठीक है। ये पेपर जो होता है आपका हिंदी या इंग्लिश सेमेस्टर 1 में अगर आप हैं, अगर आप लोग सेमेस्टर 1 में हैं तो आपको आर्ट्स हैं तो आपको हिंदी रखना होगा, अगर आप साइंस के स्ट्रीम से आपको इंग्लिश रखना होगा। इस सभी के लिए कॉमन पेपर होगा। ठीक है। चाहे आप, अगर आप BSc से हैं तो इंग्लिश रखना होगा, जो सभी के लिए इंग्लिश पेपर ही होगा। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स के लिए हिंदी पेपर होगा और एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। अगला पेपर आपका पेपर नंबर 6, जो कि यहाँ पर 2 ग्रुप में बढ़ जाएगा। पेपर नंबर 6 में आप लोग को यहाँ पे 2 पेपर पढ़ना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आप लोग को 5 पेपर, और यहाँ पे पेपर नंबर 6 में और का 2 भाग पढ़ा के पेपर 2, पेपर 6 और पेपर 7 हो जाएगा, जिसे वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर कहा जाता है। इनमें से आपको 2 पेपर का चयन करना है, जिनमें से पहला पेपर है अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो लगभग हर कॉलेज में इसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। दूसरा है हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन। तीसरा है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशनल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5वां है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस। तो इन सारे सब्जेक्ट में से आपको मात्र 2 सब्जेक्ट का यहाँ पर चयन करना होगा, जिसे वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर कहा जाता है, जिनमें से ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ना होता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया या तो हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन। आपके कॉलेज के स्तर पर डिपेंड करता है। आप अपने कॉलेज से पता कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज में क्या, किस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, आपको उसी अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट का चयन करना होगा। ठीक है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टोटल आप लोग को यहाँ पर 7 पेपर पढ़ना है, 2 वैल्यू एडेड कोर्स पेपर यानी कि BSc पेपर। ठीक है। 2 पेपर आपको चुनना है। तीसरा अगला पेपर हमने देखा AEC पेपर। अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रख सकते हैं या इंग्लिश रख सकते हैं, दोनों में से कोई आप एक रख सकते हैं। अगला पेपर हमने देखा SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स पेपर कहा जाता है, जिनमें से आप इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस प्रकार आप लोग को यहाँ पे 15 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, उनमें से आप एक पेपर रख सकते हैं। और अगला पेपर हमने देखा MDC पेपर, जो कि मेजर पेपर और माइनर पेपर के अलावा
कोई अन्य सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। दूसरा हमने देखा माइनर पेपर, जो मेजर पेपर को छोड़कर चयन करें, और पहला पेपर आपका ऑनर्स पेपर। तो इस प्रकार आप लोग को टोटल यहाँ पे 7 सब्जेक्ट पे पढ़ना है। तो चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न को देखते हैं, यानी कि कितने नंबर का एग्जाम आपका होगा फाइनल एग्जाम में और इंटरनल एग्जाम में कितने नंबर का होगा। दूसरा प्रश्न होगा कि वैल्यू एडेड क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले आगे। अब यहाँ पर हम एक एक करके एग्जाम पैटर्न को देखेंगे, यानी कि हर सब्जेक्ट कितने नंबर का फाइनल एग्जाम होगा और इंटरनल नंबर और पासिंग के लिए कितना नंबर लाना होगा। जिनमें से देख सकते हैं आप लोग का पहला, अगर आप 7 पेपर आप लोग का एग्जाम होगा, ठीक है, 7 पेपर का एग्जाम। इनमें से पहला आपका मेजर पेपर, जिनमें इंटरनल एग्जाम कॉलेज के स्तर पर 25 नंबर का होगा, आपके कॉलेज स्तर पर एग्जाम होगा, ठीक है, 25 नंबर का, जिसे इंटरनल एग्जाम का। तो 75 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार आप लोग का एग्जाम होता है 75 और 25 मिलाकर 100 नंबर का, और 100 नंबर में आपको लाना है पास के लिए 40 नंबर, यानी कि आपको इंटरनल में 25 में से 10 नंबर चाहिए पास करने के लिए, और फाइनल में जो है 75 में से आपको चाहिए 30, यानी कि 75 का, यानी कि हर पेपर का आप लोग को 40% नंबर चाहिए। तो 40% आने की जितना नंबर आता है 30 नंबर, तो आप पास कर जाएंगे। तो इस प्रकार मेजर 1 में आप लोग को फाइनल एग्जाम 75 नंबर होगा, और 75 में से पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। और इंटरनल आपको 25 में से 20-22 मिल ही जाता है, तो आने का आपको मेन फोकस करना है एक्सटर्नल एग्जाम को लेकर। 75 में से आपको 30 नंबर लाना है, ठीक है, पासिंग के लिए। दूसरा पेपर आपका माइनर पेपर होता है। माइनर पेपर में आपको इंटरनल स्तर पर 25 नंबर का एग्जाम होता है कॉलेज के स्तर पर, और उसी तरह फाइनल में इसमें भी 75 नंबर का होगा, और टोटल इस प्रकार आपका फाइनल होगा 100 नंबर, और 100 नंबर में से फाइनल आपको पास करने के लिए 40 लाना होगा। अगर आप फाइनल एग्जाम में देखें तो 75 में से आपको कितना लाना है, 40%, आने की 30 नंबर, ठीक है। तो 30 नंबर में आप पास कर सकते हैं। अगर आप 75 का फाइनल एग्जाम होता है, आपको 75 में से फाइनल एग्जाम में 30 नंबर मात्र लाना है। अगला प्रश्न, अगला आपका पेपर एमडीसी पेपर, ठीक है, यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट का चयन करना। इनमें से यहाँ पर एमडीसी पेपर में जो होता है किसी प्रकार का इंटरनल एग्जाम नहीं होता, यानी कि 0 नंबर, और एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम जो है आपका 75 नंबर का होगा, और इस प्रकार आप लोग का फुल मार्क्स हो गया 75 नंबर, और 75 में से इसका 40% लाना है, यानी कि 30 नंबर। 75 में से आप 30 लाते तो पास कर जाएंगे। अगला पेपर है, यहाँ पे आपका 4 कॉमन पेपर रहने वाला है। सेक पेपर जो सभी क्या होगा, चाहे बीए बीएससी बीकॉम किसी भी ऑनर्स से हो। वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर आपको यहाँ 2 पेपर पढ़ना है, ये सभी के लिए कॉमन होगा, और ये ECV पेपर भी सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। चारों पेपर कॉमन, यानी कि सभी को पढ़ना है, चाहे कोई भी ऑनर्स पेपर रखते हो, और आपके कॉलेज के स्तर पर किसी भी प्रकार का इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम फाइनल एग्जाम का बात करें तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का पेपर जो 75 नंबर का फाइनल एग्जाम होगा, और 75 में से आपको लाना है कितना, 30 नंबर, यानी कि 40 नंबर, यानी कि 40%। तो आप 75 में से अगर आप 30 नंबर लाते हैं तो आप पास कर जाएंगे। अगला पेपर है वैल्यू एडेड क्वेश्चन पेपर, जिनमें से आपको 2 पेपर का चयन करना है, और जो कि प्रत्येक पेपर जो आपका फाइनल एग्जाम 50 नंबर का होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इंटरनल एग्जाम दोनों का नहीं होगा, ठीक है। और 50 में से आपको मात्र लाना है 20 नंबर इसमें भी, और इसमें भी 50 का 20 नंबर, यानी कि 50 का 40%। इस प्रकार आप लोग वैल्यू एडेड कोर्सेज का पेपर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है AEC पेपर, ठीक है। ये पेपर जो आपका हिंदी या इंग्लिश 2 में से कोई एक पेपर का चयन करना होगा, ठीक है। अगर आप हिंदी सेमेस्टर 1 में पढ़ना चाहेंगे तो हिंदी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप सेमेस्टर 2 में आपको इंग्लिश रखना होगा, यानी कि अगर आप सेमेस्टर 1 में हिंदी रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में इंग्लिश हो जाएगा। अगर आप सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखते हैं तो सेमेस्टर 2 में आपको हिंदी पढ़ना होगा। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंटरनल का स्तर पर किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। आपको फाइनल एग्जाम 75 यानी कि 50 नंबर का होगा, और 50 में से आपको लाना है 20 नंबर। तो इस प्रकार आप लोग पास कर जाएंगे। तो ये रहा आप लोग का एग्जाम पैटर्न। अगर बात किया जाए यहाँ पे आपका जो प्रश्न होगा MCQ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कॉमन पेपर है। ये सभी पेपर का जो आपका एग्जाम होगा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा अक्सर प्रश्न जो है सब्जेक्टिव ही पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे कि आप लोग का जो कॉमन पेपर है, चारों पेपर, इसका एग्जाम सब्जेक्टिव पेपर में लिया जाएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। सिर्फ BBMKU के द्वारा जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये जितने भी कॉमन पेपर है सारे प्रश्न आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग का पूरा एग्जाम पैटर्न है। उम्मीद करता है आप लोग हर चीज़ को बारीकी से समझ गए होंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर
बहुत जल्द हम कोर्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू एडेड कोर्सेज पेपर दोनों को कंप्लीट कर दिया जाता है और सेक पेपर भी, और ये ईसी पेपर भी, एक कॉमन पेपर जो है आप लोग को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ कुछ ऑनर्स पेपर भी हम लोग करवाते हैं। इसलिए अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उन समय पर एग्जाम से पहले आप लोग को बता दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।